गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर सबको। आज है 1 जनवरी 2026 और अभी अभी मैं मंदिर होके आया हूँ और भोलेनाथ से आशीर्वाद लेके आया हूँ और आपको भी दिखाऊंगा मंदिर की फ़ोटो जो मैंने वीडियो शूट की है। और अभी हो रही 10:30 क्योंकि आज मैंने मार्केट अभी तक देखी नहीं है, क्योंकि न्यू ईयर के दिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको मार्केट मतलब देखना ज़रूरी है या करना ज़रूरी है। जब आपके पास टाइम लगे तब करो, क्योंकि न्यू ईयर के दिन पहले हमारे जो मतलब कर्तव्य होते हैं पहले वो करो, फिर उसके बाद मार्केट को देखो। ऊपर नीचे चल सकता है कभी भी, लेकिन जो हमारे पास न्यू ईयर के दिन सबसे पहले भगवान के पास जाने का कर्तव्य है हमारा, वो घर पे मैंने पूजा कर ली है। और उसके बाद मैं अभी आया हूँ मंदिर, और मंदिर के बाद मैं अब जाता हूँ खाना पीना खा के, फिर उसके बाद हम करेंगे ट्रेडिंग में सेटअप के साथ। आज फिर काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं और लास्ट में, क्योंकि मैं आज बाइंग की साइड में था और यहाँ से मैंने बाई किया है और अभी मैं स्टिल होल्ड हूँ। और आज मेरा टारगेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 582 फर्स्ट, और ये है 682 सेकंड। ठीक है, क्योंकि आज मेरे को ये लग रहा है कि आज बाइंग की साइड मार्केट जा सकती है, क्योंकि वो पहले वॉलेटाइल होगी और अब एक ट्रेंड दिखाएगी ऊपर की साइड। बाकी देखते हैं होता है क्या, नहीं तो अपना एसएल जाएगा नीचे। तो फाइनली ये सपोर्ट मैंने लगा रखी थी यहाँ पे, और ये मैंने इसको देख के जब यहाँ से बाइंग किया था तो मुझे ये लग रहा था कि ये कम से कम इसके ऊपर तक जाएगा, लेकिन इसने मेरे को बार बार ट्रैप किया। तो जब भी पुल बैक आ रहे थे मैं वहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं जो मैंने यहाँ पे लास्ट बाइंग की उसका एसएल नीचे लगा रखा था 10 पॉइंट का, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर नीचे करके होल्ड कर रही थी, तो जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। लेकिन अब क्या है, जो आप ये देखोगे ना यहाँ पे, ये पुट का चार्ट मैं दिखा देता हूँ, कॉल का चार्ट मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देख रहे हो, यहाँ से होल्ड करके बैठा हूँ मैं। 376 पे लिया था मैंने, शायद 376 पे, यहाँ पे समथिंग मैंने लिया और कंटिन्यू यहाँ तक होल्ड कर रहा हूँ मैं। कंटिन्यू यहाँ तक होल्ड किया, यहाँ पे मैंने निकाला है, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे। अगर मैं यहाँ पे नहीं निकालता तो देखो कितना बड़ा फॉल आ गया था अभी, क्योंकि क्या है मार्केट पूरी साइडवेज टाइप से है। मैं पुट का चार्ट भी देख रहा था कंटिन्यू, यहाँ पे सपोर्ट भी था इसका, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे से सपोर्ट ले सकता था ये, लेकिन अगर ये सडन ब्रेक करता है इसको, तो मैं देख रहा था, लगा के बैठा था मैं, तो वो नहीं कर पाया मैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया, मेरा बल्कि टारगेट और ऊपर था। ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे 596 समथिंग का, यहाँ पे मैं यहाँ तक होल्ड करता है इसको, लेकिन ये साइडवेज मार्केट है आज, इसकी वजह से मैंने होल्ड नहीं कर पाया और मैं जल्दी निकल गया अभी। तो आज का दो ही ट्रेड मैंने लिए यहाँ पे, लेकिन उन्हीं दो के अंदर मैंने काफ़ी सारे ट्रेड लिए, मतलब कि मल्टीपल में क्वांटिटी बार बार ले रहा था, मतलब समथिंग 60-80 ऐसी क्वांटिटी ले रहा था मैं, और बार बार उनका एसएल हिट हो रहा था मेरा, तो लॉस भी काफ़ी बढ़ गया था। और लास्ट में मैं आज देख ले क्लोज़ कर रहा हूँ अपना इसके अंदर 15,300, और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रही है समथिंग। तो आज का मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ इसको, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था उतना मिल चुका है, और उसके और भी मिल सकता था, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर होल्ड करने की। तो अभी 2:30 बज रही है और समथिंग मौसम देख लो आप, धूप बिल्कुल भी नहीं है, सारी जगह कोहरा ही कोहरा है। तो दोस्तों आज का न्यू ईयर जो है फर्स्ट मतलब 2026 जो है मेरे लिए शायद अच्छी है। और मतलब वहाँ पे भी मैंने गलतियाँ की यहाँ पे, ठीक है, गलतियाँ करने के बाद समथिंग मेरे आज मैंने जो लिए हैं 11 ट्रेड लिए हैं, और 11 ट्रेड में क्या है कि मतलब एक पुट की साइड था तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था, और बाकी
10 जो ट्रेड हैं वो कॉल की साइड थे, उनके अंदर भी प्रॉफिट हो रहा था मुझे, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट मेरे को चाहिए नहीं था, तो छोटा अमाउंट जो है वो मैं बार बार नीचे एसएल ही दे रहा था अपना, और छोटे छोटे एसएल थे मेरे, ज़्यादा बड़े एसएल भी नहीं थे। उसके चक्कर में जो लॉस था मेरा समथिंग, मतलब मेरी कैपेसिटी जो वैसे थी मेरी कि मेरे को जो बंद करना है कैपेसिटी के अंदर, तो वो मैंने रखी थी 5 से 6 हज़ार रुपये, लेकिन आज समथिंग 10 हज़ार तक चला गया था मेरा लॉस। और वो गलतियां हैं मेरी कि मैं अपना लॉस बढ़ा कर गया, और हो सकता था कि ये जो ट्रेड मैंने होल्ड किया है ये 2 घंटे मैंने समथिंग 12:30 से 2:30 बजे मैंने ये समथिंग काटा है, तो 2 घंटे ये ट्रेड मैंने होल्ड किया, क्योंकि मैंने आज सेंसेक्स की ट्रेड लिया और आज एक्सपायरी है। जनरली मैं पहले क्या करता था कि छोटी छोटी के अंदर ट्रेड लेता था, लेकिन उससे क्या होता था कि जो भी मेरा अमाउंट लगा रहता था मेरे पास, तो उस पे ना मुझे ये होता था कि मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ली जाए, ज़्यादा क्वांटिटी ली जाए। उसके चक्कर में मैंने अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की है कि अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा तो वहाँ पे क्या होगा, रिस्क भी रहेगा ज़्यादा और लॉस बड़ा होने की कैपेसिटी भी रहेगी। और इस चक्कर में मैंने क्या किया है कि आज जो मेरे पास कॉल थी 84,800, मतलब 84,800 की कॉल मेरे पास थी, जिसको मैं राइड कर रहा था, और 2 घंटे मैंने होल्ड किया और उसको बॉटम से लेकर ऊपर तक मैंने उसको राइड किया। ठीक है, तो ये है आज की कहानी। तो होप भगवान ऐसा ही कुछ करे मेरे साथ कि आगे जितने भी मैं ट्रेड्स वगैरह करूं वो प्रॉफिटेबल ही रहे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता मार्केट में कि जो भी आप ट्रेड लो तुरंत आपको प्रॉफिट मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ होता है बहुत बार कि मैं बॉटम से बाई करता हूँ और टॉप पे बेचता हूँ उसको, लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे को अपने माइंड को भी समझाना है कि भाई मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ वो मेरे को सुधारनी पड़ेंगी। सुधारने की बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि ह्यूमन ब्रेन इतनी जल्दी मतलब एक्सेप्ट नहीं करता उन चीज़ों को। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बहुत सारे बदलाव अपने अंदर लेके आ रहा हूँ। अब जैसे ट्रेड हो चुका है तो उसके बाद मैं दोबारा मतलब ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। कट कर दिया मैंने, जो एक मतलब टारगेट ले लिया मैंने, प्रॉफिट ले लिया, वो निकाल के मैं काम ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो थोड़ा डिसिप्लिन हो रहा है बिल्ड, लेकिन जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो ठीक नहीं हो रही है अभी। किसी किसी दिन तो ठीक हो रही हैं, लेकिन किसी किसी दिन नहीं ठीक हो रही है। आज भी मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात रही कि मैंने 11 ही ट्रेड लिए आज, क्योंकि लॉस होने के बाद क्या होता है कि जनरली माइंडसेट ख़राब हो जाता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रेड लिए जाते हैं। और दूसरी बात जो मैंने सबसे बढ़िया आज पॉइंट काम किया कि मैंने इसी कॉल के अंदर काम किया, मतलब 84,800 की। अगर मैं चाहता तो जिस टाइम मार्केट 85,200 के आसपास चल रही थी, 85,100 के आसपास चल रही थी, तो मैं 85,200 की कॉल भी ले सकता था, ठीक है। तो अगर वो लेता मैं उस टाइम और ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर लेता, तो शायद होता कि मेरा लॉस तो तुरंत ही रिकवर हो जाता, लेकिन वो मैंने करने की कोशिश नहीं की आज, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ऐसे करूँगा तो मैं सुधर नहीं पाऊँगा, और बाद में मतलब आज तो मैं बच जाऊँगा, लेकिन फिर मैं कल को फिर ऐसे ही कुछ करने लगूँगा। इसलिए मैंने डिसीजन जो लिया कि बड़े प्रीमियम पे ही मैं काम करूँगा। पुट के अंदर भी बड़ा प्रीमियम था और कॉल के अंदर भी बड़ा प्रीमियम था। कॉल के अंदर इसलिए ज़्यादा बड़ा प्रीमियम मैंने यूज़ किया कि मेरी क्वांटिटी कम आ सके। और पुट के अंदर जो मैंने एक ट्रेड लिया था 85,500 की पुट थी, और उसके अंदर भी मैंने समथिंग 140 क्वांटिटी ली थी, और 200 पे ली थी मैंने, और 200 एक सेकंड बता देता हूँ, 221 पे ली थी मैंने, और 170 समथिंग मैंने बेची थी उसको। तो ये बढ़िया बात रही कि वहाँ पे भी मैं प्रॉफिट बुक करके निकला, लेकिन हालांकि मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था उसमें 332 का। अगर मैं उसको होल्ड करता वहाँ पे तो मेरा शायद जो प्रॉफिट था वो पहले ही हो जाता, समथिंग 12:30 बजे, और मैं उसी टाइम बंद कर देता मार्केट को। लेकिन क्या है कि जब
मैंने पुट लिया, उसके बाद मेरा लॉस कम भी हो गया था और थोड़ा सा बचा हुआ था लॉस। लेकिन फिर क्या, मैंने दोबारा से कॉल ली और कॉल के अंदर 2 बार मेरे एसएल हिट हुए दोबारा से, ठीक है। और उस टाइम मेरी 140 क्वांटिटी थी और उनके अंदर मेरा एसएल हिट हुआ। और लास्ट में जो मैंने रखी थी 200 क्वांटिटी रखी थी, उतना ही मेरे अकाउंट के अंदर फ़ंड था। हो सकता है कि अगर फ़ंड ज़्यादा होता तो क्वांटिटी भी शायद 300 हो जाती, क्योंकि मैंने कल ऐसी गलती की थी। पहले 200 क्वांटिटी ले रहा था और उसके बाद लास्ट में मैंने 300 क्वांटिटी बढ़ाई थी। वो हालांकि गलत ट्रेड था, क्योंकि मैं पुट की साइड, मतलब मार्केट कल भाग रही थी और मैं पुट का सोच रहा था, तो वो गलत ट्रेड था। लेकिन आज का जो ट्रेड था वो सही था, क्योंकि मार्केट जो ट्रेंड था उसका अप ट्रेंड ही था, लेकिन साइडवेज के साथ था। तो फाइनली भगवान ने बचा दिया आज और अच्छा खासा प्रॉफिट ले गया मैं, ठीक है। और कल देखते हैं, कल मैं छोटी क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करूँगा और सोच समझ के ट्रेड करूँगा, क्योंकि कल है फ्राइडे और लास्ट दिन। अगर फ्राइडे के दिन अगर दिन ख़राब रहता है ना, तो सैटरडे संडे पूरा ख़राब जाता है। तो उसके बाद जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लर्निंग कोशिश करते हैं कि भाई मेरे को मार्केट में ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, या जो मैंने पुराने कोर्स ख़रीदे हैं उनको पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें तो हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि माइंडसेट डिस्टर्ब रहता है। तो इसीलिए कल जो होगा छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकलेंगे और माइंड को डिस्टर्बेंस से दूर रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो। आप अगर अच्छी लगी आपको तो आप एक काम करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, जय बाबा कलनाथ।